हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की नोटिफिकेशन सभी परीक्षाओं के लिए आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। 5 वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं, ये छठा वीडियो है और पिछली वीडियो देख लीजिए आप। बहुत ही महत्वपूर्ण और सरगर्भित जानकारी है। आज हम पढ़ लेते हैं छठा वीडियो और इसमें जो विस्तार है वो हम पूरा पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं तो उनको हम अंडरलाइन करते चलेंगे। यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। आगे हम देखते हैं, ये पंक्तियाँ जो है संस्कृत में दी हुई हैं और वैसे इनकी ज़्यादा आने की उम्मीद कम ही है, ज़्यादा ये आएंगी नहीं। हम फिर भी पढ़ लेते हैं। योग शास्त्रम पठे नित्यम किमन्ये शास्त्र विस्तरे ना वेदो वेदा इत्याहु वेदा वेदो निघ्यते परमात्मा विद्यते येन सा वेदो वेदा उच्यते ना संध्या संधिरित्याहु संध्या संधिर निर्गधते सुषुम्ना संधिगः प्राणः सा संध्या संधिरुच्यते। अंतः साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। यहाँ पर हृदय दर्पण यस्या मनस्त्र विलोक्यते दृश्य प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। शिवम न जानामि कथम वदामि शिवम च जानामि कथम वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लूहिपा भी कह गए हैं। भाव न होए अभाव न होई ऐस संबोहे को पति आए। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। देखिए, ये आपको याद करनी है। भाव न होए अभाव न होए, इसके लेखक कौन है? लूहिपा की पंक्तियाँ हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं वर्ज्यान सिद्धों के बराबर चलती हैं। ये प्रश्न यहाँ से भी निकल कर आ रहा है। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है। नाथासु नादो नादांसाह प्राणः। ये जो संस्कृत की पंक्तियाँ हैं तो इन पंक्तियाँ का आने का कोई वो नहीं है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का है वही हठ योगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्यदेव का वचन इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। तो जो देखिए, जो संस्कृत में जो जिनके कथन हैं इनके, तो वह पेपर में नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। और जो हिंदी में है, जैसे अभी ये पंक्तियाँ हैं, गंगा के नहाए कहो को नर तरिए, ये जो है तो जनता के बीच इस प्रकार प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथों संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलाते रहे। जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरिगे मछली न तरी जाको पानी में घर है। जो संस्कृत की पंक्तियां हैं, देखिए वो तो वह तो नहीं पेपर में पूछे जाते। हाँ, लेकिन जो पाली प्राकृत अपभ्रंश मिश्रित और जो हिंदी की हैं वो तो लगभग पूरी उनकी संभावना रहती है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों को लोग बहुत आए। शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्राज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महत्व सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ को
जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। इन्हें कनफटे, यह जो है कनफटे कहलाते थे। तो ये पेपर में देखिए पिछले बार शायद इसका ही इसी प्रकार का प्रश्न बना के पूछा गया था। कनफटे किन्हें कहते हैं? नाथ पंथों को कहते हैं। दोस्तों इसका ताज़ा उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके कानों में भी इसी प्रकार के जो है कुंडल देखने को मिलते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधार की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथपंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर, अपभ्रंश या वृक्ष का था, ये अलग अलग एक सधुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी थी। देश भाषा के इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नवाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल से ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश के बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बाजा बजाकर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते, जो बंगाल के चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जालंधर की शिष्या कही गई हैं। देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में मिलती हैं। विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम हैं उनके गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की सहस्त्र कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की वाणी, ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं हैं, उनके अनुयायी शिष्यों ने रचे हैं। गोरख के समय में जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहारित होती थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा बहुत मेल अवश्य रहता था, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, इसकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हम आगे चल कर के नोट करेंगे। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरखपंथ के संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और वाणी में शायद कुछ रचना गोरख की हों। पद का एक नमूना है। साखी और वाणी के पद के नमूने हैं। स्वामी तुम्हाई गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बूझिवा, निरारंभे चेला कूड़ विधि रहे, सतगुरु होई सा पूछ्या कहे, अबधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरस की छाया, तजवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ जो है कहाँ से ली गई हैं? जो ये है साखी और वाणी की पंक्तियाँ हैं, ये आपको याद रखनी है। अबधू रहिया हाटे बाटे
रूप विरस की माया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं दोनों, तो ये आपको याद करनी है। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया जा सकता है। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जो सिद्धों और योगियों के बारे में यह बता रहे हैं कि उनके ग्रंथ किस प्रकार के हैं। पहली बात यह बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा जो उस समय गुजरात, राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। दोस्तों ये पंक्तियाँ यहाँ पर ये लाइनें हैं, इनका जो वक्तव्य दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम देखते हैं, पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वीपन प्रयोग भी है, जैसे भैले, बुड़ीली मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा ढांचा सौरसैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का है, वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के हैं। तो देखो इतना जो यहाँ से जो दिया है, पहली बात है कि सिद्धों की उद्धृत रचना, ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिए और इनके प्रश्न बनाकर भी आप इसको याद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, जो सो मरिया पैठो जा किज्जई करंत जावे ताव मैया कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, सौरसैनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कड़हापा की रचना में यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है कि वह यह कि उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रवेनी में की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सधुकड़ी है। अब देखिए यहाँ पर यह भी जो है पूरा इनका वक्तव्य स्पष्ट रूप से सारगर्भित निकल कर आ रहा है। साखी की भाषा कैसी है? राजस्थानी मिश्रित सामान्य सधुकड़ी और खड़ी बोली लिए हुए है। रवेनी के पदों की भाषा काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पर पूर्वीपन लिए हुए है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 की है। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से मिलता है। दूसरी बात है कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसकी संस्कार की परंपरा। ब्रजयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी के प्रायः शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों द्वारा अटपटी वाणी में पहेलियाँ बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई। नाद, बिंदु, सुरत ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों में भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञान बाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाई हुई इस रास्ते पर चल पड़ा। आगे यह दिखाया जाएगा कि कबीर आदि के नाथपंथियों ने जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए कुछ सामग्री है, सधुकड़ी भाषा भी। ये ही 2 बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन भी की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है।
वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। अब देखिए प्रश्न यहाँ ये भी बन रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन के ग्रंथों को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है। तो इसलिए आपको इसका पूरा अध्ययन जरूरी है। आगे हम देखते हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। किन की रचनाएं शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं? सिद्धों योगियों की जो रचनाएं हैं वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इसे साहित्य की कोटि में नहीं रखा है। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम में करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले कवि आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, जिनका संवत यहाँ समय दिया हुआ है 1150 से 1199, और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230 में इनका यहाँ बड़ा मान था। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन लिखा, सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए, अब यहाँ दोहे दिए। ये जो है हेमचंद्र के दोहे हैं। भल्ला हुआ जू मारिया बहड़ी में हारा कंतु, लज्जे जम तू बयन सियाहू, जय भग्गा घरू इंतु। अर्थात भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आ अपनी समवयस्काओं से लज्जित होता। ये जो है अपभ्रंश में से ये भाषा है। आगे है जय सोना आवई दुई, घरू काई अहो मुहु तुज्जू, बैरू जा खड़ई तऊ सैये, सो पियू हो ना मुझू। ये जो है अपभ्रंश की ये पंक्तियाँ हैं, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भल्ला हुआ जू मारिया और जाई सुना आवई, ये आपको याद करनी है। आगे है हे दूती, यहाँ इसका जो है अर्थ बताया गया है। जे महू दृढ़ा दिया हड़ा दये, पाओ संतेण ताण गढ़तिये, अंगुलियों जज्जरियाऊ नहेड़। ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पिए संगमी कौ निंदड़ी, पियो हो परे खहो केब, मई बिन्नासिया निदन एव ना तेब। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे हम देखते हैं कि अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्याश्रव्य काव्य की रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ये इनका मत जो है याद करना है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। आगे हम देख लेते हैं अगले कवि सोमप्रभु सूरी। ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1249 में कुमारपाल प्रतिबोध नाम का एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांशतः प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक हैं। अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। अब यहाँ इनके दोहे दिए हैं। रावण जायु जही दिया ही, दह मोह एक शरीरु, चिताबिया तैयाही जड़ाड़ी, कबड़ू पियाबऊ खीरू। ये सोमप्रभु के दोहे हैं। ये हमें याद पढ़ना भी है। बेस बिसीठह बारियाई, और ये पंक्तियाँ हैं दोस्तों, ये आप लोग पढ़ लीजिए इनको।
वैसे तो ये अभी तक तो आई नहीं है NTA नेट के पेपर में, लेकिन फिर भी एक दो बार आप लोग इनको रिवाइज कर लीजिए। पिए हाउ चक्किया सैलू दिड़ू तुह बिरहगी किलंत थोड़ई जल जिमी मछली तल्लो बिल्ली करंत। तो अब आगे हम देखेंगे जैनाचार मेरुतुंग, और मेरुतुंग का यहाँ पर समय जो है 1369 ईस्वी दिया है। प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग पर बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। तो दोस्तों आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का आज के छठे वीडियो का अध्ययन पूरा होता है, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। इसमें सोम प्रभु सूरी, इनका आपको पूरा सब इनकी पंक्तियाँ, इनका समय, इनकी जो रचना है वह आपको याद करनी है। इनकी भाषा कौन सी थी, अपभ्रंश, कुछ संस्कृत का भी मेल जोल था इसमें, और इनकी रचना थी कुमारपाल प्रतिबोध। इनका समय 1249 ईस्वी। यह एक कैसा ग्रंथ था, गद्य पद्यमय ग्रंथ था, ये भी हमें याद करना है। इसके अलावा हेमचंद्र की ये पंक्तियाँ, भल्ला हुआ जो मारिया जाई सोना आवई दुई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे हम देख लेते हैं। आगे है ये जो यहाँ से पूरी लाइन है, यहाँ से इनका जो विस्तार है ये आपको याद करना है यहाँ से लेकर के, तो इसको तो आपको पूरा ही पढ़ना है। हेमचंद्र के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। इनका ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जिसका इसकी भाषा जिसमें संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का समावेश है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद जो पूरा विस्तार दिया हुआ है, ये विस्तार भी आपको याद करना है। और यहाँ पर ये दोस्तों ये दिए हुए हैं, गंगा के नहाए कहो कि, ये भी आपको याद रखनी है। और जो इनका विस्तृत अध्ययन है, ये संस्कृत की पंक्तियाँ तो वैसे बिल्कुल इनकी तो कोई संभावना नहीं है, फिर भी आप लोग एक नज़र डाल लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में लिखिए, आप अपने विचार लिखिए कि आप आगे भी इसी तरह से रेगुलर चाहते हैं वीडियो। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई मन लगा कर करिए। धन्यवाद।